वेलकम टू 360 तो आज हम बात करेंगे मैट्रिसेस को सॉल्व कर कैसे करते हैं। अगर हमारे पास इक्वेशंस गिवन है, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस। तो हमारे पास मेथड है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। इसके थ्रू हम अपनी लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। सपोज हमारे पास इक्वेशन है a1x b1y + c1 = d1, a2x b2y + c2। इस तरह से हमें 3 डिफरेंट लीनियर इक्वेशंस हमें गिवन है। अब हमें क्या करना है, इनको हमें एज अ मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। लाइक ए मैट्रिक्स a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 x y z d1 d2 d3। तो इसको हमने ले लेते हैं ए मैट्रिक्स, x मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स। अब हमने क्या किया, ax = b, हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाइड बाय a इनवर्स बोथ साइड, बिकॉज हमें a इनवर्स फाइंड करना है। अब देखिए a इनवर्स इनटू a, दिस इज कॉल्ड 1 and 1 into x और here a inverse b means हमारे पास क्या है इधर a inverse b। तो अगर हमें x y z की वैल्यू फाइंड करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड a इनवर्स फाइंड करने के बाद हम उसको b से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड हो जाएंगे x y z। और आपको याद होगा 10th क्लास में आपका आंसर सही है गलत है कैसे पता चलेगा, आपको जो आंसर x y z की वैल्यू आएगी उसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं और लेफ्ट साइड राइट साइड की इक्वल आ जाती है, तो हमारा कह सकते हैं कि हमारा आंसर सही है। तो ये था किस तरह से हमने x y z की वैल्यू फाइंड करी विद द हेल्प ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। थैंक यू।